दोस्तों, मैं हूं विशाल आजम। हम हाजिर हैं दुनिया की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा रशियन अटैक। रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए हैं। कई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेज और एक बच्चों के हॉस्पिटल को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में पीस टॉक्स की कोशिशों के बावजूद फाइटिंग अभी जारी है। रशिया में पेट्रोल की शॉर्टेज बढ़ी। यूक्रेन के लगातार अटैक से रशिया की कई ऑयल रिफाइनरीज और फ्यूल डिपोट्स, इन पर काफी असर पड़ा है। हालत यह है कि रशिया, जो बड़ा फ्यूल एक्सपोर्टर रहा है, अब बाहर से गैसोलीन मंगा रहा है। सरकार ने डोमेस्टिक सप्लाई बचाने के लिए फ्यूल एक्सपोर्ट्स पर पाबंदियां भी लगाई हैं। रशिया यूक्रेन ने 2006 प्रिजनर्स की अदला बदली की। रशिया यानी रूस और यूक्रेन ने 103 युद्ध बंदियों को एक दूसरे के हवाले किया है। ये दोनों देशों के बीच जारी जंग के बीच एक रेयर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन है। अगस्त के आखिर में एक और प्रिजनर एक्सचेंज की उम्मीद जताई गई है। गजा में इजराइल एयर स्ट्राइक, 9 पैलेस्टीनियंस की मौत। गजा में एक पुलिस स्टेशन पर इजरायली एयर स्ट्राइक में यानी कि हवाई हमले में 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हुए हैं। इजरायली मिलिट्री का कहना है कि स्ट्राइक में हमास के एक मिलिटेंट को निशाना बनाया गया था। इस बीच गजा में सीज फायर और पीस एफर्ट्स अभी भी मुश्किल दौर में है। इजराइल ने हिंद रजब केस में क्रिमिनल प्रोब शुरू की। इस्राएली मिलिट्री ने पहली बार माना है कि 2024 में उसके सोल्जर्स ने 5 साल की फिलिस्तीनी बच्ची हिंद रजब और उसके अहले खाना को ले जा रही कार पर गोलियां चलाई थी। अब इस मामले में और 2025 में मारे गए 15 फिलिस्तीनी पैरामेडिक्स के मामले में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। इस फैसले पर ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी अब बेहद जरूरी है। यूएस ईरान टेंशन से ऑयल प्राइसेस फिर ऊपर। मिडिल ईस्ट में यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात को लेकर ऑयल मार्केट में चिंता बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड करीब 91.87 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गया है और लगातार चौथे सेशन में बढ़ा है। हॉर्मुज से शिपिंग नॉर्मल होगी या नहीं, इस पर यूएस और ईरान के दावे अलग अलग हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर साउथ कोरिया में। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी साउथ कोरिया के दौरे पर हैं और उन्होंने सियोल में सीनियर लीडर से मुलाकात की है। बातचीत में नॉर्थ कोरिया, रीजनल सिक्योरिटी, ट्रेड और चाइना साउथ कोरिया रिलेशंस अहम मुद्दे हैं। चाइना ने नवंबर में एपेक समिट के दौरान चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जे म्योंग की मीटिंग की संभावना भी जताई है। यूएस कनाडा ट्रेड डील पर बड़ी हलचल। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर लगने वाली नई टैरिफ्स को फिलहाल 3 दिनों के लिए रोक दिया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत आगे बढ़ रही है। प्रपोज्ड डील में कैनेडियन कार्स और ट्रक्स पर टैरिफ 25% यानी 25% से घटाकर 15% हो सकता है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने भी कहा है कि बातचीत में प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी काफी काम बाकी है। यूरोप में वाइल्ड फायर्स का खतरा जारी। फ्रांस, स्पेन, ग्रीस और दूसरे यूरोपियन देशों में इस समर जबरदस्त जंगल की आग से लोग काफी प्रभावित हुए हैं। बेल्जियम में भी एक बड़ी वाइल्ड फायर ने करीब 3000 हेक्टेयर जमीन को जला दिया है। हालांकि बारिश से आग पर काबू पाने में मदद मिली है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हीट और ड्राउट ने फायर्स के लिए कंडीशंस और डेंजरस बना दी हैं। यूएस में भी वाइल्ड फायर्स फायर फाइटर्स के लिए बड़ी चुनौती। अमेरिका में इस साल वाइल्ड फायर्स यानी जंगल की आग इतने सीवियर रहे हैं कि फायर फाइटर्स के डेंजरस एंट्रैम्पमेंट इंसिडेंट्स 2 दशक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं। इन घटनाओं में 6 फायर फाइटर्स की मौत भी हुई है। ऑफिशियल्स के सामने अब सवाल है कि बढ़ती गर्मी और जंगल की आग से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस को कैसे मजबूत किया जाए।